हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण और लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण कब लगते हैं, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म होता है, जबकि चंद्र ग्रहण को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग तक रह जाता है। और राहु और केतु क्या होते हैं, इसका क्या असर पड़ता है, इसको हम लोग कंप्लीट समझते हैं इस वीडियो में। ग्रहण किसे कहते हैं? एक्लिप्स जब किसी आकाशीय पिंड का यानी किसी ग्रह या किसी भी चीज का पूरा हिस्सा किसी दूसरे ग्रह से ढक जाता है या कुछ हिस्सा ढक जाता है, तो इस ढकने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? एक्लिप्स यानी ग्रहण कहते हैं। अब दो प्रकार के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखिए, सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में हम लोग सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ये कब लगता है, इसको हम लोग समझते हैं। जब कभी भी सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है लेकिन उनके बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो हमें सूरज का हिस्सा नहीं दिखता है। तो कुछ हिस्सा सूरज का हमें नहीं दिख पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की रोशनी को ये चांद बीच में रोक लिया है और उस चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ने लगती है। ये परछाई लगभग 50 किलोमीटर एरिया में पड़ती है। जिस देश में ये परछाई पड़ती है, उस देश में हम लोग कहते हैं कि वहां से सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, कटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया है। तो इसे हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। अब ये सूर्य ग्रहण भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पार्शियल, दूसरा है एन्युलर, तीसरा है टोटल। तो सबसे पहला है पार्शियल सूर्य ग्रहण। पार्शियल सूर्य ग्रहण क्या होता है? अब ये क्या होता है, जब कभी भी चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में धीरे धीरे करके आ रही होती है, जिससे पहली बार में थोड़ा सा सूरज ढका दिखाई देता है, तो इस घटना को हम लोग पार्शियल सूर्य ग्रहण कहते हैं। एन्युलर सूर्य ग्रहण, अब ये क्या होता है? दूसरा है एन्युलर सूर्य ग्रहण। अब इसके बारे में समझते हैं। जब कभी भी चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आकर पार्शियल से ज्यादा हिस्सा सूरज का ढक देता है, तो इस घटना को हम लोग एन्युलर सूर्य ग्रहण कहते हैं। टोटल सूर्य ग्रहण, अब तीसरा है टोटल सूर्य ग्रहण। अब ये क्या होता है, जब कभी भी चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आकर टोटल हिस्सा सूरज का ढक देता है और सूरज बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है कुछ समय के लिए, तो इस घटना को हम लोग टोटल सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण में हमेशा याद रखिएगा कि बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा की वजह से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और इसकी परछाई लगभग 50 किलोमीटर तक पड़ती है और ये परछाई पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है रहती है, क्योंकि हम लोग की पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है, तो शैडो भी पश्चिम से पूरब की ओर मूव करेगी। लेकिन क्वेश्चन यह है कि सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी क्यों खत्म हो जाता है? इसका रीजन यह है कि जब चंद्रमा अपनी एक्सिस पर मूव करती है पृथ्वी का चक्कर काटते हुए, तब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाते हुए अपनी एक्सिस पर मूव करती है। तो दोनों ही मूव करने की वजह से बहुत जल्दी ही ये अपनी जगह से हट जाते हैं। तो ये सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो इसलिए सूर्य ग्रहण मैक्सिमम 7 मिनट से 8 मिनट का ही हो सकता है। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये जब भी लगेगा ये अमावस के दिन ही लगता है। अमावस को हम लोग न्यू मून कहते हैं। उस दिन चांद पूरी तरह से काला होता है। सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ जरूर रही है, लेकिन वो मून के एक साइड में पड़ रही है, जबकि हम लोग चांद को मून के दूसरे साइड देख रहे हैं। अब दूसरे साइड वाला काला ही दिखाई देगा। इसीलिए जब भी सूर्य ग्रहण लगता है वो अमावस के दिन ही लगता है, क्योंकि हम लोग मून के दूसरे साइड को देख रहे हैं। अब सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव है? सूर्य ग्रहण को हमें डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए।
इसका हमारी आंखों पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। दूसरा प्रभाव यह है कि वातावरण का जो टेम्परेचर है या ताप है वो कुछ समय के लिए घट जाता है और ये सूर्य ग्रहण ज़्यादा देर के लिए तो होता नहीं है, 7 से 8 मिनट के लिए ही होता है। अब हम लोग चंद्र ग्रहण समझते हैं। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। चंद्र ग्रहण के समय होता यह है कि सबसे पहले सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा पर आ जाते हैं और पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाता है घूमते घूमते। तो पृथ्वी से तो सूरज पूरी तरह से दिख जाता है, लेकिन पृथ्वी सूरज से उस प्रकाश को रोक देती है जो चंद्रमा पर पड़ रहा होता है। इसलिए हमें चंद्रमा का कुछ भाग कटा हुआ दिखाई देता है, जिसे हम लोग चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। अब ये चंद्र ग्रहण जो होता है वो बहुत लंबे समय तक होता है, 3-4 घंटों तक होता है। एक्यूरेट टाइम जो होता है वो है 3 घंटे 28 मिनट तक होता है। ऐसा क्यों होता है, ये इतना ज़्यादा टाइम क्यों लेता है? देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो तो सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन इसी के पीछे पीछे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब दोनों में प्रॉब्लम क्या है? जब तक पृथ्वी बीच में रहेगी चंद्रमा पर प्रकाश कम पड़ेगा और ये चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण का रीजन यह है कि पृथ्वी जा रही है अपनी एक्सिस पर और चंद्रमा भी उसी के साथ साथ बढ़ेगा। कुछ देर तक ऐसी कंडीशन आएगी जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी दोनों के बीच। इसीलिए इसमें टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है। और वही अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण की टाइमिंग बहुत ही कम होती है और चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तो पूर्णिमा के दिन ही लगता है। इसका रीज़न यह है कि जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में नहीं थी तो सूरज का प्रकाश टोटली चंद्रमा पर पड़ता था और चंद्रमा चमकीला दिखाई देता था। हम लोग को चंद्रमा को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम इसका चमकीला भाग देख लेते थे। लेकिन बीच में कौन चला आया? इनके बीच में चली आई पृथ्वी। पृथ्वी आकर रोक दी इसे, तो पूर्णिमा के दिन ही हमें चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। चंद्र ग्रहण का समय ज़्यादा क्यों लगता है? क्योंकि ऑर्बिट्स जो होती है वो मैच कर जाती है और लंबे समय तक ये लीनियर हो जाती है, तीनों सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा, जिस वजह से चंद्र ग्रहण की टाइमिंग थोड़ी बढ़ जाती है। चंद्र ग्रहण के समय चांद हल्का सा दिखाई देता है, बाकी का हिस्सा उसका लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे हम रेड मून के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। धन्यवाद।